बात उज्जैन की करेंगे, जहां शिप्रा नदी के नाम का कंफ्यूजन अब दूर हो चुका है। क्षिप्रा नहीं, शिप्रा ही इसका सही नाम है और इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। प्रेजेंटेशन में क्षिप्रा लिखा तो सीएम ने आपत्ति जाहिर की और बताया कि क्षिप्रा नहीं, शिप्रा ही सही नाम है और वही लिखना चाहिए। सभी विभागों को शिप्रा लिखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स में नाम को लेकर के कंफ्यूजन अब दूर हो चुका है। 2028 में शिप्रा के किनारे ही सिंहस्थ महाकुंभ लगने वाला है और अब ऐसे में कुंभ की तैयारियां जोरों पर है। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्षिप्रा लिखने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद बैठक हुई और अब ये कंफ्यूजन दूर हो चुका है। सभी सरकारी रिकॉर्ड्स में शिप्रा ही लिखा जाएगा। हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी जुड़ रहे हैं। संतोष, शिप्रा पवित्र नदी है जिसको लेकर के संशय बना हुआ था कि क्षिप्रा लिखना है या शिप्रा, अब ये कंफ्यूजन दूर होता नजर आ रहा है। बिल्कुल अंशिका, शब्दों का ही तो खेल है और शब्द अगर सही नहीं लिखा हो तो उसका अर्थ ही पूरी तरह बदल जाता है। जिस प्रकार जो अधिकारियों की चूक के कारण जो प्रेजेंटेशन में दिखते हैं, जल्दी में कहीं ना कहीं शब्दों को अन्य तरीके से लिख देते हैं। शिप्रा को क्षत्रिय का जो श आता है उसके माध्यम से शिप्रा लिखने लग गए थे, लेकिन जो शलगम का आता है उसके माध्यम से शिप्रा नदी लिखा जाता है। उसको लेकर जैसे ही सीएम के सामने जो प्रेजेंटेशन अधिकारियों ने दिया था तो उसमें क्षत्रिय का जो श के वर्ड से शिप्रा लिखा गया था, उस पर सीएम ने आपत्ति जताई थी। उसके बाद उन्होंने सख्त हिदायत अधिकारियों को दी थी, ये शिप्रा गलत लिखा हुआ, शिप्रा ये होता है। मतलब वो एज ए प्रोफेसर भी बन गए थे अधिकारियों के सामने कि आपको शिप्रा तक लिखना नहीं आता तो इसको आप सही करें और आगे से जितने भी दस्तावेज होंगे उसमें सही तरीके से शिप्रा यही होगा जो शलगम का आता है, शिप्रा उसी से लिखा जाएगा। क्योंकि आगामी दिनों में सिंहस्थ महापर्व आना है तो जगह जगह शिप्रा का सही नाम का उल्लेख होना चाहिए। इसीलिए सीएम ने इस शब्द को सही भी किया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि आप इस प्रकार की भूल न करें, क्योंकि शब्द अनर्थ भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। आखिर माँ शिप्रा का जो अनादिकाल से जो शब्द चला आ रहा है, शिप्रा वही शब्द है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये सीएम ने एक बड़ी ट्वीट के माध्यम से भी जताया और अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी है कि जितने भी आपके दस्तावेज चाहे पुराने हो चाहे नए हो, बिल्कुल सही शब्द का उपयोग किया जाए। अब शिप्रा ही लिखा जाएगा, शाह शलजम वाले शाह के साथ ही शिप्रा लिखा जाएगा। ये कंफ्यूजन अब दूर किया जा चुका है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।